नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं और लगातार पेंशन का लाभ लेते आ रहे हैं, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि सरकार के द्वारा दोबारा से सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है पेंशन की। तो जिन लोगों का सत्यापन अब होगा, केवल उन्हीं लोगों को पेंशन दी जाएगी। तो क्या क्या इसकी शर्तें हैं, क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या जरूरी दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। बस वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना, और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फटाफट से बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी जानकारी स्टेप बाय तरीके से बताते हैं क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ब्रेकिंग न्यूज लिखी हुई है, वृद्धावस्था पेंशन योजना सत्यापन, पात्रता, भुगतान और जरूरी सावधानियां। सबसे पहले परिचय की बात करेंगे, यानी कि जो कहा जा रहा है ओवरव्यू की बात करें तो सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को आर्थिक सहायता दी जाती है। हाल ही में सरकार ने पेंशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और दुरुस्त बनाने के लिए सख्त सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी सरकार ने सख्त प्रक्रिया शुरू कर दी गई जिसमें आप लोगों का सत्यापन किया जाएगा। इसका उद्देश्य केवल योग्य लाभार्थियों को पेंशन देने का रखा गया। इसका जो उद्देश्य है वो यह है कि केवल जो योग्य लाभार्थी हैं, केवल उन्हीं को पेंशन का लाभ मिल पाए, और अपात्र लोगों का नाम सूची से हटाना रखा गया है। इस वीडियो में हम पूरी प्रक्रिया, पात्रता, जरूरी दस्तावेज, सत्यापन की अंतिम तिथि, भुगतान की समय सीमा और सावधानियों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्या पात्रता डिसाइड की गई है, क्या जरूरी दस्तावेज चाहिए होंगे, सत्यापन ठीक है, सत्यापन की अंतिम तिथि क्या रखी गई है, भुगतान की समय सीमा क्या है, पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे वृद्धावस्था पेंशन योजना, यानी उसका उद्देश्य और लाभ क्या है। जैसा कि आप लोग बहुत लोग ठीक है, जैसा कि आप में से बहुत लोग वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेते होंगे। उसका उद्देश्य क्या है, तो बुजुर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, वृद्धावस्था में आत्मनिर्भरता बढ़ाना, बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना इसका उद्देश्य रखा गया है। लाभ की बात कर लें तो इसमें प्रत्येक पात्र बुजुर्गों को, जितने बुजुर्ग इसमें पात्र माने जाएंगे, उनको 1,000 रुपये प्रति माह यानी तिमाही 3 महीने के आधार पर आप लोगों को पेंशन दी जाती है। हर तिमाही पर आपको 3,000 रुपये की पेंशन भेजी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इस बात का भी विशेष आपको ध्यान रखना है, जो लाभार्थी सीधे उनके बैंक खाते में ही पैसा भेजा जाता है। कल जैसा कि वीडियो में मैंने बताया था, सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। वृद्धावस्था पेंशन ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, तो आयु सीमा सबसे बड़ा जो मैटर होता है वो होता है आयु सीमा। आयु सीमा इसमें लाभार्थी की जो आयु है वो कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। आय सीमा की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप रहते हैं तो वार्षिक आय आपकी 46,080 रुपये से कम होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपकी वार्षिक आय 56,460 रुपये तक होनी चाहिए। तो ये सब आपकी आय सीमा रखी गई है। अन्य शर्तों की बात करें तो लाभार्थी प्रदेश का निवासी होना चाहिए। लाभार्थी किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। कोई भी आप लोग अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ ना ले रहे हो। बैंक खाता, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर इसमें अनिवार्य है, यानी कि आपका बैंक खाता आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार से लिंक होना चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं जो सत्यापन करवाया जा रहा है आप लोगों का, सत्यापन प्रक्रिया क्या है, यानी वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है। तो सत्यापन का उद्देश्य पहले आप लोगों को समझना होगा। अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाना इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फर्जीवाड़ा करके पेंशन में अपना लाभ ले रहे हैं। मृतक लाभार्थियों का नाम हटाना रखा गया है। फर्जी या डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान करी जाएगी सत्यापन प्रोसेस से। ठीक है, बात कर लेते हैं सत्यापन की जिम्मेदारी, यानी सत्यापन आपका करवाएगा कौन। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप रहते हैं तो आपको बीडीओ करवाएगा आपका जो है सत्यापन, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो एसडीएम करवाएगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, परसेंट डेटा का क्रॉस वेरिफिकेशन करवाएंगे मंडलीय उपनिदेशक और जिला समाज कल्याण अधिकारी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया सत्यापन कौन कर कराएगा, किस प्रकार से सत्यापन आपका होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं सत्यापन में आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और सत्यापन की अंतिम तिथि क्या रखी गई है। स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा भी हुआ है सत्यापन की अंतिम तिथि। तो इस बात को आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि सत्यापन की जो अंतिम तिथि है वो 31 मई 2025 रखी गई है। 31 मई 2025 तक आपको सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करवा लेनी है। सत्यापन में किन किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है कि आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आपका अपडेट होना चाहिए। बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ई-केवाईसी प्रोसेस आपका पूरा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए लिखा है ई-केवाईसी आपका पूरा होना अनिवार्य है। एनपीसीआई यानी एनपीसीआई मैपिंग कराना जरूरी है। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने पर आपका नाम जो है वो सूची से हट सकता है। करने वाले पेंशन की जो है भुगतान प्रक्रिया और समय सीमा क्या निर्धारित की गई है। पहले तो आपको बता दें भुगतान आपका कब किया जाएगा। तो सत्यापन की प्रक्रिया 31 मई तक। सबसे पहले तो सत्यापन जो आप लोगों का चलेगा वेरिफिकेशन, वही आप लोगों का 31 मई तक चलने वाला है। सत्यापन पूरा होने के बाद जून 2025 में पहली तिमाही यानी अप्रैल, मई और जून का पैसा आप लोगों को ट्रांसफ़र किया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। समझिए यहाँ पर 31 मई तक
तक तो आपका वेरिफिकेशन चलेगा, सत्यापन प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद अगला महीना यानी जून 2025 में पहली तिमाही आप लोगों को भेजी जाएगी, अप्रैल मई जून की। ठीक है, तो इस प्रकार से क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च का तो पैसा आप लोगों का भेज दिया गया है, अब है अप्रैल मई जून यानी तिमाही का पैसा आपको जून 2025 में पहली किस्त भेजी जाएगी। हर तिमाही में 3,000 रुपये की राशि लाभार्थियों के खाते में आएगी, यानी हर 3 महीने पर आपको पैसा दिया जाएगा। बता दें पेंशन योजना में जुड़ने की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से आप लोग पेंशन योजना में जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले आवेदन आपको कैसे करना है, तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज आपको क्या क्या चाहिए होंगे आप लोग लिख सकते हैं। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज की एक फ़ोटो और मोबाइल नंबर, बस इतना ही आपको चाहिए होगा और इसके अलावा आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक की जा सकती है। आप लोग अगर अपना आवेदन की स्थिति चेक करना चाहते हैं यानी स्टेटस चेक करना चाहते हैं अपने पेंशन योजना का, तो आप लोग ऑनलाइन माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें सत्यापन के बाद क्या होगा, यानी सत्यापन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा। तो पात्र पाए जाने पर अगर आप लोग सत्यापन में पात्र पाए जाते हैं तो आपकी पेंशन जो है वो स्वीकृत हो जाएगी। हर तिमाही में पेंशन राशि सीधे आपके बैंक खाते में पहुंचना शुरू हो जाएगी। हम आपको बताने वाले हैं लाभार्थियों के लिए जरूरी सावधानियां, यानी अगर आप पेंशन लाभार्थी हैं, पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, तो आप लोगों के लिए जरूरी सावधानियां कौन सी हैं, किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो अगर समय समय पर आपको दस्तावेज अपने अपडेट करवा के रखने हैं। आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर आपको अपना अपडेट रखना है। किसी भी फर्जीवाड़े से आपको बच के रहना है। अगर कोई समस्या आ रही है तो संबंधित अधिकारी से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। सत्यापन के दौरान अधिकारी से पूरी जानकारी आपको लेनी है और सही दस्तावेज आपको देने हैं। अब बताने वाले हैं हम आपको, अगर सत्यापन में आपका नाम कट गया तो आपको क्या करना है। यानी अगर आपका जो है नाम लिस्ट से हट गया है तो आप अगर पात्र पाए जाते हैं तो दोबारा पेंशन आपको नहीं मिलेगी। अगर आप लोग अपात्र पाए जाते हैं, अपात्र घोषित कर दिए जाते हैं, तो आपको दोबारा पेंशन नहीं दी जाएगी। अगर दस्तावेज की गलती से नाम कटा है तो तत्काल संबंधित अधिकारी से आप लोग मिलें और सही अपने दस्तावेज आप लोग दे सकते हैं। अगली बार यहाँ पर लिखिए पेंशन कब तक खाते में आएगी। तो सत्यापन के बाद जून 2025 में पहली तिमाही की पेंशन खाते में ट्रांसफ़र आपके हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि वीडियो मैंने भी आपको आगे बताया था, 2025 में जून 2025 में आपकी पेंशन आएगी अप्रैल मई और जून की, यानी तिमाही की पेंशन आपकी जून में आएगी 31 मई तक। जब तक आपका वेरिफिकेशन चलेगा तब तक आपको पेंशन अभी नहीं दी जाएगी। ठीक है, पूरी नई अपडेट निकल कर आई थी, पूरी जानकारी मैंने आपको विस्तृत तरीके से बता दी, क्या प्रोसेस रखा गया है, कब तक आपका वेरिफिकेशन चलेगा, क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे, कौन लोग इसमें पात्र माने जाएंगे, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आती रहती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।